हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। मेरा नाम है सोमेश। आपका स्वागत करता हूं आपके अपने बनाए उत्तर प्रदेश के नंबर 1 एजुकेशनल प्लेटफॉर्म यूपी बोर्ड हिंदी मीडियम विद्याकुल में। आज हम पढ़ने वाले हैं बहुत ही खूबसूरत पोएम जिसका नाम है अ फोटोग्राफ और इसको लिखा है शर्ली टॉल्सन जी ने। बहुत ही बेहतरीन पोएम है और आज इस क्लास में हम इस पोएम को अच्छे से समझेंगे। इसका फुल एक्सप्लेनेशन होगा, सेंट्रल आइडिया क्या है ये भी हम जानेंगे और एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आते हैं उनको भी हम अच्छे से जानने वाले हैं। तो इस क्लास को बिल्कुल लास्ट तक देखिएगा, आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है। बहुत ही बेहतरीन तरीके से इस पोएम को समझाया जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले कि हम इस पोएम को शुरू करें, हम शर्ली टॉल्सन जी के बारे में जान लेते हैं। शर्ली टॉल्सन वॉज एन इंग्लिश राइटर। तो शर्ली टॉल्सन जी जो हैं ये एक अंग्रेज राइटर होती हैं जो कि बॉर्न इन मई 1924, इनका जन्म मई 1924 में हुआ होता है। शी ऑल्सो वर्कड एज अ जर्नलिस्ट एंड पॉलिटिशियन। उन्होंने जर्नलिस्ट और पॉलिटिशियन दोनों के रूप में उन्होंने कार्य किया होता है। ठीक है। अब जो फोटोग्राफ है वो बहुत ही पावरफुल, बहुत ही ताकतवर कविता है। पावरफुल इसलिए कहा गया है कि इस पोएम में उन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से अपनी जो फीलिंग्स है उनको रिप्रेजेंट किया है, उनको दर्शाया है कि कैसे उनका जो लॉस हुआ है अपनी माता जी को खोने का, है ना, और जो समय का लॉस है, इन सारी चीजों के बारे में उन्होंने बताया है। तो जो उनकी माता जी के साथ उनकी मेमोरीज होती हैं वो उनको याद करती हैं और उसी चीज के बारे में उनकी ये पूरी पोएम है। तो चलिए शुरू करते हैं इस पोएम को। द कार्डबोर्ड शोज मी हाउ इट वॉज। अब यहां पे कार्डबोर्ड की बात की गई है। कार्डबोर्ड होता है, क्या होता है? कार्डबोर्ड एक फोटो पेस्ट करने वाला एक बोर्ड होता है ना। कार्डबोर्ड क्या होता है? एक सख्त कागज का गत्ता जिस पर छाया चित्र चिपकाई जाती है, जिस पर फोटोग्राफ पेस्ट की जाती है, उसी को हम कार्डबोर्ड बोलते हैं। ठीक है, जिस पर फोटो चिपकाई जाती है। कार्डबोर्ड, तो यहां पर कार्डबोर्ड के बारे में ही बताया गया है। द कार्डबोर्ड शोज मी, ये बताती हैं कि वो जो कार्डबोर्ड है जिस पर फोटो चिपकाई जाती है, शोज मी, मुझे बताता है, मुझे दिखाता है, हाउ इट वॉज, कि वो कैसा था। यानी कि उस कार्डबोर्ड पे कौन होता है? इनकी माता जी की फोटो होती है जिसके बारे में ये बात कर रही होती हैं। कि उस कार्डबोर्ड से पता चलता है, यानी उस फोटो को देख करके पता चलता है कि वो कैसा वक्त था। When the two girl cousins went peddling, जब दो चचेरी बहनें, गर्ल कजिन्स का मतलब होता है चचेरी बहनें, जब दो चचेरी बहनें वेंट पेडलिंग, जब ये पेडलिंग के लिए गई। अब पेडलिंग का मतलब होता है छिछले पानी में नंगे पैर चलना, उसको हम पेडलिंग बोलते हैं। जब कोई बीच में जाता है, यानी समुद्र के किनारे जब लोग जाते हैं घूमने टहलने, तो वो पेडलिंग करते हैं, यानी कि नंगे पैर वहां पर ऐसे ऐसे चलते हैं, है ना। तो जो इनकी माता जी होती हैं वो अपनी बहन के साथ गई हुई होती हैं, बहनों के साथ गई होती हैं। किसके साथ? टू गर्ल कजिन्स वेंट पेडलिंग, है ना, कि दो जो चचेरी बहनें होती हैं उनके साथ वो पेडलिंग के लिए गई होती हैं। ईच वन होल्डिंग वन ऑफ माई मदर्स हैंड। अब इनकी जो दो चचेरी बहनें रहती हैं, ईच वन यानी उनमें से प्रत्येक ने इनके दोनों हाथ पकड़ रखे होते हैं, यानी इनकी माता जी बीच में होती हैं। ये आप देख सकते हैं, है ना, ये फोटोग्राफ है, आप देख सकते हैं कि कैसे दोनों साइड में दोनों चचेरी बहनें हैं, तो इनकी माता जी का हाथ उन दोनों ने पकड़ रखा होता है। ठीक है जी। एंड शी द बिग गर्ल, और वो सबसे बड़ी वाली जो लड़की हैं उस फोटोग्राफ में, वो इनकी माता जी होती हैं। सम 12 years और सो, यानी कि वो लगभग उस वक्त 12 वर्ष या थोड़ी सी उससे अधिक, लगभग 12 वर्ष की उस वक्त रहती हैं जब ये फोटोग्राफ की बात की गई है। ये जब ये लोग पेडलिंग के लिए गए हुए होते हैं। ऐसा कौन बताता है? ऐसी हमारी पोएटेस बताती हैं अपनी माता जी को याद करके। तो इनकी मां को यहां पर बिग गर्ल कहा गया है। क्या कहा गया है? बिग गर्ल कहा गया है। ऑल थ्री स्टूड स्टिल टू स्माइल थ्रू हर हेयर, वो तीनों वहां पर स्थिर खड़ी हैं। स्माइल, वो हंस रही हैं। थ्रू देयर हेयर, अपने बालों के बीच में से स्माइल कर रही हैं, यानी कि अब ये लोग बीच पर हैं, समुद्र के किनारे हैं, है ना। अब वहां पर क्या है कि तेज हवा भी चल रही है। अब हवा चल रही है तो उनके बाल बिखरे हुए हैं, और बाल बिखरे हुए हैं, और उनकी जो स्माइल है
वो बाल जो बिखरे हुए हैं ना, तो बाल चेहरे के आगे आ गए हैं, तो उन बिखरे हुए बालों के बीच में से उनका चेहरा हंसता हुआ दिखाई दे रहा है, उसी के बारे में यहां कहा गया है। एट द अंकल विद द कैमरा, अब उनके जो अंकल हैं वो कैमरे के साथ हैं। अ स्वीट फेस, बहुत ही प्यारा चेहरा होता है। माई मदर्स, मेरी माता जी का, यानी इनके जो अंकल जी होते हैं, है ना, वो वहां पर फोटो क्लिक कर रहे होते हैं। ठीक है जी, उन तीनों लोगों का, इनकी माता जी और उनकी जो दो चचेरी बहनें हैं उनका। माई मदर्स, अब ये अपनी माता जी का चेहरा बताती हैं क्या? अ स्वीट फेस, बहुत ही प्यारा चेहरा होता है। दैट वॉज बिफोर आई वॉज बॉर्न, ये तब की बात है जब मैं पैदा हुई थी, उसके पहले की बात है ना, यानी कि ये तब की फोटो है, बिफोर आई वॉज बॉर्न, कि मेरे पैदा होने से पहले, तब ये फोटो क्लिक करी गई थी और तभी की ये बात है। एंड द सी, और वो जो समुद्र है, विच अपियर्स टू हैव चेंज लेस, जो कि ऐसा प्रतीत हुआ है कि वो चेंज लेस, यानी कि वो बहुत ही कम, लेस का मतलब होता है कम, चेंज का मतलब होता है परिवर्तन, है ना, बदलना। तो वो जो सी है, यानी कि जहां पे उनकी माता जी क्या थी, जो बीच पर गई थी, है ना, तो वो जो सी है उसी की बात हो रही है। एंड द सी, तो उसी समुद्र की बात हो रही है। विच अपियर्स टू हैव चेंज लेस, जो कि ऐसा प्रतीत होता है कि वो बहुत ही कम बदला है। क्यों? क्योंकि अब वक्त बदल गया है। ठीक है, तो वो जो समुद्र है वो ऐसा प्रतीत होता है कि वो बहुत ही कम बदला है। वॉश्ड देयर टेरिबली ट्रांजिएंट फीस, उसने क्या किया? वॉश्ड, यानी कि धुल डाला। देयर टेरिबली ट्रांजिएंट फीट, टेरिबली का मतलब हुआ भयानक रूप से, ट्रांजिएंट फीट, ट्रांजिएंट का मतलब हुआ क्षणिक, है ना, बहुत कम समय के लिए जो उनका पैर था, चूंकि ये लोग नंगे पैर थे, इनकी माता जी क्या थी? नंगे पैर थी, तो वो जो समुद्र है, जो कि अभी के हिसाब से बहुत ही कम बदला है, उसमें बहुत ही कम बदलाव हुए हैं। ठीक है, वो उस वक्त क्या कर रहा था? उस समय उसने पूरी तरीके से एकदम क्षणिक, है ना, बहुत ही थोड़े वक्त के लिए आया, और जो इनके फीट थे, इनके पैर थे उन तीनों लोगों के, उसको पूरी तरह से वॉश्ड कर दिया, यानी कि धुल दिया। उनके पैर के ऊपर से लहर आई और पैर धुल करके चली गई, ये बताना चाह रही हैं। और ये एक चीज और बताना चाह रही हैं, विच अपीयर्स टू हैव चेंज लेस, यानी कि वो समुद्र जो कि बहुत कम बदला है ना। ये ऐसा ही इन्होंने इसलिए कहा क्योंकि अब वक्त बदल गया है, समुद्र अभी भी लगभग वहीं पर है। ठीक है, उसमें बहुत ही कम समय के साथ बहुत ही कम चेंजेस हुए हैं, बहुत ही कम परिवर्तन हुए हैं, लेकिन अब ऑथर की माता जी इनके साथ नहीं है, जो हमारी पोएटेस हैं शर्ली टॉल्सन जी की, है ना, उनकी जो माता जी हैं, जो उस फोटोग्राफ में सबसे बड़ी वाली लड़की होती हैं, द बिग गर्ल, है ना, वो अब इनके बीच में नहीं है, यानी कि वो वक्त बदल गया है। ठीक है, बाकी लोग भी बूढ़े हो चुके हैं, है ना, तो बस मेमोरीज हैं और वो साथ में नहीं है, तो इसीलिए कहा गया है कि वो जो समुद्र है वो तो अभी भी वहीं है, वो कम बदला है, लेकिन बाकी सारी चीजें, परिस्थितियां बदल गई हैं। सम 20-30 ईयर्स लेटर, अब ये बताती हैं कि कुछ 20 से 30 वर्ष बाद, शी वुड लॉफ एट दी स्नैपशॉट, वह इस फोटो को देख करके हंसती। सी बेटी एंड डॉली, बेटी एंड डॉली को देखो, शी वुड से, वो कहती, एंड लुक हाउ दे ड्रेस्ड अस फॉर द बीच, और देखो कैसे उन्होंने हम लोगों को बीच के लिए, है ना, जब हम लोग बीच जा रहे थे कैसे हम लोगों को कपड़े पहनाए थे, तो वो कपड़े को देख करके हंसती। 20 से 30 वर्ष के बाद ये फोटो देख करके वो हंसती और कहती कि देखो हमें कैसे कपड़े पहनाए गए थे, है ना, बेटी और डॉली को देखो। द सी हॉलीडे वॉज हर पास्ट, अब ये जो सी हॉलीडे था, यानी कि जो सी हॉलीडे, यानी इनकी माताजी जो समुद्र में समुद्र के किनारे घूमने गई थी, है ना, समुद्र के किनारे छुट्टियां मनानी गई थी, ये जो सी हॉलीडे था वो इनकी माताजी का क्या था? पास्ट था, अतीत था। माइन इज हर लॉफ्टर, और मेरे लिए उनकी हंसी अतीत थी। क्यों? क्योंकि अब इनकी माताजी इनके पास में नहीं है, इनके बीच में नहीं है, सिर्फ यादें हैं, सिर्फ फोटोग्राफ्स हैं, सिर्फ मेमोरीज हैं, है ना, सिर्फ यादें हैं। अब इनकी माताजी इनके बीच में नहीं है, तो फोटो में जो उनकी स्माइल है, उनकी जो हंसी है, वो अब मेरा अतीत है।
और मेरी माताजी के लिए उनका जो बचपन था वो अतीत था। बहुत ही गहरी बात, बहुत ही इमोशनल बात इन्होंने कही है, क्योंकि इनकी माताजी अब इस दुनिया में नहीं है, वो इसी चीज को शो कर रही हैं। बोथ व्राई विद द लेबर्ड इज ऑफ लॉस। अब ये बता रही हैं कि बोथ यानी कि दोनों क्या है, व्राई। व्राई का मतलब होता है आशाहीन। क्या होता है, आशाहीन। तो दोनों लोग क्या हैं, आशाहीन हैं, निराश हैं। विद द लेबर्ड इज ऑफ लॉस। लेबर्ड का मतलब होता है बहुत प्रयास करना, ठीक है, बहुत प्रयास करना, कठिनाई से प्राप्त करना। इज ऑफ लॉस, लॉस का मतलब होता है क्षति, जो नुकसान हुआ है ना। क्या यहां पे लॉस हुआ है, ये खोने का। उन्होंने अपना बचपन खोया है ना, क्योंकि वो तो अब है नहीं, तो उनका एक वक्त था। और मैंने अपनी माताजी को खोया है, ठीक है, ये बता रही हैं। तो ये क्या था, ये इनका जो खोना था, ये जो क्षति थी। लेबर्ड इज ऑफ लॉस, यानी कि ये बहुत ही कठिनाई के साथ इस लॉस से, इस क्षति से हमने आराम पाया था, ईज पाया था, है ना, आराम पाया था, कंफर्ट पाया था। यानी कि बहुत ही मेहनत करने के बाद, बहुत ही परिश्रम करने के बाद उनकी जो यादें हैं, उनका जो दुख है, ये जो क्षति है ना, ये जो नुकसान है ना, उस पर बहुत ही प्रयास करने के बाद इस क्षति पर हमने कुछ आराम पाया था, कुछ हमें कंफर्ट मिला था, यानी कि इसको भुला देने का, है ना। तो ये यहां पर बात की गई है। ब्रोथ व्राई विद द लेबर्ड इज ऑफ लॉस। ये दोनों क्या हैं, दोनों बहुत निराश हैं और बहुत ही कठिनाई से ये राहत और चैन प्राप्त किया गया है किसी को खोने का। यानी कि इनकी माताजी जो खो गई थी, उनके मेमोरीज को सोच करके, है ना, तो ये जो सारा दुख था उसको कम करना, उससे ईज पाना, उससे राहत पाना, उससे आराम पाना बहुत ही मेहनत भरा, बहुत ही ज्यादा मेहनत भरा कार्य था। तो ये बहुत काफी कठिनाई के बाद प्राप्त हुआ। और ये क्या है, ये आशाहीन है, निराश है, क्योंकि ये चीजें अब वापस नहीं आ सकती। नाउ शी हैज बीन डेड नियरली एज मेनी ईयर्स एज दैट गर्ल लिव्ड। ये लगभग इनको मरे हुए उतने वर्ष हो गए हैं जितना उस फोटो वाली लड़की उस फोटो में जीवित थी। लगभग इतने वर्ष उनको मरे हुए, गुजरे हुए हो चुके हैं। एंड ऑफ दिस सर्कमस्टेंसेस, और इस परिस्थिति के कारण, देयर इज नथिंग टू से एट ऑल। यहां पर कहने के लिए कुछ भी नहीं है। इट्स साइलेंस साइलेंसेस, ये चुप्पी है जो शांत करा देती है। यानी कि यहां पर बहुत ही गंभीर बात कही गई है। ये बताती हैं देयर इज नथिंग टू से एट ऑल। अब यहां कहने के लिए कुछ भी नहीं है। ये बहुत इमोशनल हो जाती हैं। अब कहने के लिए क्या ही बचा है, क्योंकि इनकी माताजी की यादें इनको बहुत ही दुख देती हैं। बहुत ही कठिनाई के साथ इन्होंने उस दुख से, उस राहत से, उस दुख से थोड़ी सी राहत पाई समय के साथ। लेकिन फिर भी जब ये याद करती हैं तो सारी चीजें ये काफी भावुक हो जाती हैं और ये बताती हैं देयर इज नथिंग टू से एट ऑल, कि अब कहने के लिए कुछ भी मेरे पास नहीं है। इट्स साइलेंस साइलेंसेस, इसकी जो चुप्पी है, यानी जब ये माता जी को याद करती है ना, तो वो जो चुप्पी है, वो जो शांति है, वो चुप करा देती है। साइलेंसेस, इट्स साइलेंस साइलेंसेस, इसकी जो चुप्पी है वो शांत करा देती है, चुप करा देती है। यानी कि बहुत इमोशनल है, अब ये कुछ बोल नहीं सकती, अब ये कुछ बता नहीं सकती, अब ये कुछ कह नहीं सकती। तो ये आपकी पोएम है, बहुत ही खूबसूरत पोएम है, बहुत ही बेहतरीन पोएम है। उम्मीद करता हूं कि ये पोएम को सुनकर के आपको भी पता चला होगा कि वक्त कितना तेजी के साथ बदलता है। लोग सिर्फ यादों में रह जाते हैं। समय परिवर्तनशील है, समय बदलता रहता है, एक जैसा हमेशा नहीं रहता है। तो जो आपके पास है, आप उनको भरपूर टाइम दें, प्यार दें और उनके साथ अच्छी मेमोरीज बनाएं, क्योंकि क्या पता कल क्या हो जाए, कब कौन साथ है, कब कौन साथ ना रहे। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है, ठीक है, जो हमारे अपने हैं हमें उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। हमें इस वक्त की, इस टाइम, ये जो हमारा टाइम है, इसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, क्योंकि जो जीवन है ये अनसर्टेन है, अनिश्चित है, कुछ भी कभी भी घटित हो सकता है। कोई नहीं सोचता है कि कल को क्या होगा, लेकिन वही होगा जो मंजूर खुदा होगा, ठीक है। तो हमें अपने लोगों की जो है रिस्पेक्ट करनी चाहिए, उनसे प्यार करना चाहिए, उनका दिल नहीं दुखाना चाहिए।
सेंट्रल आइडिया, अब इस पोएम के हम सेंट्रल आइडिया के बारे में जानेंगे। शर्ली टॉल्सन्स पोएम अ फोटोग्राफ इज अ ट्रिब्यूट टू हर मदर, यानी कि माता जी को दी गई श्रद्धांजलि है। ये एक प्रकार से ये अपनी माता जी को श्रद्धांजलि देती हैं, ट्रिब्यूट देती हैं। ट्रिब्यूट का मतलब होता है श्रद्धांजलि। तो ये पोएम उनकी तरफ से उनकी माता जी को दी गई एक श्रद्धांजलि है, जो कि पोएम के माध्यम से उन्होंने दी है। द पोएम डिस्क्राइब्स 3 स्टेजेस इन द पैसेज ऑफ टाइम। अब ये जो कविता है ये 3 चरण के बारे में, समय के 3 चरण के बारे में डिस्क्राइब करती है, बताती है। इन द फर्स्ट स्टेज, जो पहला चरण है, द फोटोग्राफ शोज द पोएटेस मदर स्टैंडिंग एट द बीच एंजॉयिंग हर हॉलीडे विद हर 2 गर्ल कजिन्स। जो पहला फोटो है वो शो करता है कि कैसे, है ना, ये इनके बचपन की बात है, जब इनकी माताजी खड़ी होती हैं बीच पर और एंजॉय कर रही होती हैं अपनी छुट्टियां, है ना, समुद्र के किनारे अपनी 2 चचेरी बहनों के साथ में। She was around 12 years old at that time. जब उनकी उम्र लगभग 12 वर्ष की होती है उस वक्त पर, जबकि जब पहला फोटो जो दिखाया गया है, जो पहला फेज है ना, वो तब का है जब इनकी माताजी की उम्र लगभग 12 वर्ष की होती है और वो 2 चचेरी बहनों के साथ समुद्र के बीच पर छुट्टियां मना रही होती हैं, एंजॉय कर रही होती हैं। द सेकेंड स्टेज टेक्स अस 20 और 30 ईयर्स लेटर। और जो सेकेंड स्टेज है वो लगभग 20 या 30 वर्ष बाद का है। The mother would laugh at the way she and her cousins were dressed up for the beach holiday। कि उनकी माताजी 20 और 30 वर्ष के बाद उस फोटो को देख करके हंसती, जिस प्रकार से उन्होंने कपड़े पहने हुए थे उस बीच वाले फोटो पर, है ना। वो जो बीच हॉलीडे था वहां पर उन्होंने जो फोटो, उस फोटो में जो उन्होंने कपड़े पहन रखे हैं ना, यानी उस टाइम पर, तो उसको देख करके वो जरूर हंसती, है ना। तो ये सेकंड स्टेज में बताया गया है। इन द थर्ड स्टेज, अब जो तीसरा स्टेज है, जो तीसरा चरण है, द पोएट रिमेंबर्स द डेड मदर। तो जो पोएट होती हैं वो याद करती हैं अपनी मृत माता जी को, जो कि इस दुनिया में नहीं होती हैं, विद अ हैवी हार्ट, बहुत ही भारी दिल से याद करती हैं, यानी बहुत ही दुखी दिल से वो याद करती हैं, बहुत ही दुखी होकर के वो याद करती हैं। द फोटोग्राफ रिवाइव्स अ नॉस्टैल्जिक फीलिंग इन द पोएटेस। और जो फोटोग्राफ होता है वो उनकी माता जी की जो नॉस्टैल्जिक फीलिंग होती है, भावना होती है ना, जो उनकी मेमोरीज होता है, उसको वापस से वो जिंदा कर देता है। ठीक है, वापस से उसको जिंदा कर देता है। तो ये थी आपकी खूबसूरत पोएम और ये था आपका सेंट्रल आइडिया। अब हम चलेंगे एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन आंसर्स की तरफ। एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन आंसर्स का मतलब है कि आपके एग्जाम में एक स्टैंजा दिया जाता है और उस स्टैंजा को पढ़ करके उनसे आंसर आपको लिखने होते हैं। क्वेश्चन दिए रहेंगे उन्हीं स्टैंजा से और उसको पढ़ करके आपको आंसर देने होते हैं। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। The cardboard shows me how it was when the 2 girl cousins went paddling, each one holding one of my mother's hands, and she the big girl some 12 years or so. अब यहाँ पर आपको बताया गया है कि कैसे जो कार्डबोर्ड होता है ना, वो बताता है कि वो वक्त कैसा था जब 2 चचेरी बहनें पैडलिंग के लिए गई हुई थी और दोनों जो चचेरी बहनें थी उन्होंने मेरी माताजी का हाथ पकड़ रखा था। एंड शी द बिग गर्ल, और वो इनमें सबसे बड़ी वाली जो लड़की हैं वो हैं सम 12 years और सो, जिनकी उम्र लगभग 12 वर्ष के आसपास की है। What does the cardboard here refer to? The cardboard यानी कार्डबोर्ड यहाँ पर क्या रेफर करता है, क्या बताता है, यानी कार्डबोर्ड क्या है। The cardboard here refers to a thick and stiff paper। तो ये एक मोटा और कठोर पेपर होता है, कागज होता है, दफ्ती होती है। On which the photograph of the poet's mother was pasted। जिस पर इनके माता जी की जो फोटो होती है, तस्वीर होती है, वो चिपकी हुई होती है। यही हमारा कार्डबोर्ड होता है। ये आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। What does the cardboard depict? कार्डबोर्ड क्या बताता है? The cardboard depicts। अब कार्डबोर्ड क्या बताता है, यानी कि कार्डबोर्ड पर जो चिपकी हुई फोटो है, जो तस्वीर है, वो क्या वर्णन करता है, तो ये हम जानेंगे। The cardboard depicts 3 girls। They are the poet's mother and her 2 cousins Dolly and Betty enjoying a sea holiday। तो जो कार्डबोर्ड होता है वो 3 लड़कियों के बारे में बताता है। एक जो होती हैं वो पोएट की माताजी होती हैं और जो 2 होती हैं वो उनकी माताजी की बहनें होती हैं, जो अपना सी हॉलीडे एंजॉय कर रही होती हैं। क्यों? क्योंकि इसमें लिखा हुआ है ना, 2 गर्ल कजिन्स,
ठीक है, तो यानी कि 2 चचेरी बहनें थी और इनकी माताजी थी बिग गर्ल। तो इन 3 लोगों के बारे में है। तो इसी स्टैंजा से आपको आंसर लिखने हैं, बाहर से नहीं लिखने हैं, ठीक है जी। वेयर हैड दे गॉन फॉर आउटिंग, वे कहां गए थे? दे हैड गॉन फॉर आउट फॉर अ सी हॉलीडे, तो वो सी हॉलीडे के लिए गए थे, समुद्री छुट्टियां मनाने भैया वो लोग गए थे, ठीक है जी। क्योंकि यहां पर आपको पता चल रहा है कहां गए थे, वेंट पैडलिंग, पैडलिंग के लिए गए हुए थे, ठीक है। तो आप पैडलिंग भी लिख सकते हैं, सी हॉलीडे भी लिख सकते हैं, दोनों यहां पर सही हो जाएगा। हु इज द बिग गर्ल मेंशन्ड हियर, यहां पर जो बिग गर्ल बड़ी लड़की के बारे में बात की गई है वो यहां पर कौन है? तो आपको पता है यहां जो बिग गर्ल है वो शर्ली टॉसन जी की माता जी हैं। द बिग गर्ल मेंशन्ड हियर इज द पोएट्स मदर who was 12 years old at the time of sea holiday. The mother's cousins Betty and Dolly were younger to her. तो उनकी जो दोनों बहनें थी वो उनसे छोटी थी। तो ये कौन थी? इनकी माता जी थी। बिग गर्ल कौन था? इनकी माता जी, शर्ली टॉसन जी की माता जी। Who were the 3 girls captured in the photograph? तीनों गर्ल्स, who were the 3 girls captured in the photography? The 3 girls captured in the photography were the mother of the poetess and her 2 cousins Betty and Dolly. उस फोटोग्राफ में जो 3 लोग थे जिनकी फोटो क्लिक करी गई थी वे कौन लोग थे? तो भैया कौन लोग थे बताओ, है ना, वो कौन लोग थे? तो वो एक तो हो गई पोएटेस की माताजी और 2 उनकी चचेरी बहनें बेटी एंड डॉली, बेटी एंड डॉली। तो ये आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं बेटा, है ना, ये आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए इसका भी स्क्रीनशॉट ले लेते हैं। अब बढ़ते हैं अगले स्टैंजा की ओर। ऑल 3 स्टूड स्टिल टू स्माइल थ्रू देयर हेयर, वो तीनों एकदम शांत खड़ी थी। टू स्माइल थ्रू देयर हेयर एट द अंकल विद द कैमरा, और वो अपने बालों के बीच में, अपने बालों के बीच में से वो हंस रही थी अपने अंकल जी की तरफ देख करके जो कि कैमरे के पास में थे, क्योंकि कैमरे में ही पोज देना होता है ना जी, इसलिए अ स्वीट फेस, बहुत ही प्यारा चेहरा था। माई मदर्स, मेरी माता जी का। दैट वॉज बिफोर आई वॉज बॉर्न, और ये तब की बात है, यानी कि जब मेरा जन्म नहीं हुआ था उससे पहले की बात है। एंड द सी, और जो समुद्र है, विच अपीयर्स टू हैव चेंज्ड लेस, जो कि ऐसा प्रतीत होता है कि बहुत कम ही बदला है, क्योंकि बाकी सारी चीजें, परिस्थितियां बदल गई हैं। वॉच देयर टेरिबली ट्रांजिएंट फीट, वो धुल देता है क्षणिक रूप से, पूरी तरीके से जो इन लोगों का जो पैर होता है, यानी इनकी माताजी और उनकी 2 जो चचेरी बहनें हैं बेटी एंड डॉली, उनका जो पैर है, उनके पैरों को बहुत ही तेजी के साथ क्षणिक रूप से ये धुल देता है। अब यहां पर क्वेश्चन आएगा, व्हाट डज द पोएटेस मीन बाय स्माइल थ्रू देयर हेयर, तो पोएटेस का यहां क्या मतलब है स्माइल थ्रू देयर हेयर्स? द पोएटेस से दैट द मदर एंड हर 2 कजिन्स वर एट सी बीच, इट मस्ट बी विंडली एयरी देयर, तो वहां पे अवश्य ही जो है हवा चल रही होगी, क्योंकि समुद्र के किनारे हमेशा हवा चलती रहती है, तो बाल उसी में लहरा रहे होंगे, उड़ रहे होंगे। सो देयर हेयर वर फ्लाइंग टुवर्ड्स देयर फेसेस व्हिच वर स्माइलिंग व्हाइल अंकल वाज टेकिंग देयर फोटोग्राफ, तो इसी वजह से उनके बाल बिखरे थे, चेहरे के आगे आ गए थे, इसलिए उन्होंने कहा कि वह स्माइल कर रही थी अपने बालों के बीच में से, और अंकल जी उनकी फोटो क्लिक कर रहे थे। What has not changed over a period of time, तो जो सी है ना, has remained unchanged over the years, तो केवल जो समुद्र है वो बहुत ही कम बदला है, यानी कि वो लगभग ना के बराबर बदला है। The sea photograph was taken but the life of the people in the photograph has changed completely, तो सी अभी भी वहां है, उस फोटो में जो सी है वो अभी भी वैसा का वैसा है, लेकिन उस फोटो में जो बाकी 3 लोग हैं उनका जीवन पूरी तरह से बदल गया है, क्योंकि अब इनकी माता जी इस दुनिया में नहीं है। बाकी जो 2 लोग हैं उनके बारे में नहीं बताया गया कि वो जीवित हैं कि नहीं, लेकिन अगर वो जीवित भी होंगी तो वो बहुत ही ज्यादा बुजुर्ग हो गई होंगी, तो यानी कि वो लोग पूरी तरह से बदल गई होंगी, क्योंकि उसमें तो वो लोग एकदम बच्चे थे, है ना। तो ये आपका आंसर है, इसका स्क्रीनशॉट बेटा आप लोग ले लेंगे। एक्सप्लेन टेरिबली ट्रांजिएंट फीट, तो आपको टेरिबली ट्रांजिएंट फीट को एक्सप्लेन करना है। द पोएटेस कंट्रास्ट द इटर्निटी ऑफ द सी विद द मॉर्टेलिटी ऑफ ह्यूमंस, तो यहां पर जो पोएट है वो कंट्रास्ट करती है, यानी विरोधाभास जो चीजें हैं उनको दर्शाती है। द इटर्निटी ऑफ द सी, की जो सी है उसकी इटर्निटी को, है ना, कि वो शाश्वत है, वो ऐसा ही है। विद द मॉर्टेलिटी ऑफ ह्यूमंस,
मनुष्य की नश्वरता के साथ, कि जो इंसान होता है वो बूढ़ा होता है, वो खत्म हो जाता है ना, वो नाशवान है, ठीक है जी, उसके बारे में दिखाती है। द सी इन दी फोटोग्राफ हैज नॉट चेंज कंपेयर टू दोज फीट विच वॉज वॉशिंग, और जो सी है वो नहीं बदला है उस फोटोग्राफ में बाकी लोगों की तुलना में जिनके पैर को वो धुल रहा है, जिनके पैरों को वो साफ कर रहा है, धुल रहा है, वो अब इस दुनिया में नहीं है। द पोएटेस मदर हैज पेरिश्ड बट द सी इज स्टिल द सेम, उनकी माता जी अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन जो समुद्र वहां पर है वो अभी भी वैसा का वैसा वहीं खड़ा है। When and where was the photograph taken, तो ये कब और कहां ये फोटो ली गई थी? द फोटोग्राफ वॉज टेकन ऑन द सी बीच बाय द मदर्स अंकल, तो ये फोटो सी बीच पर उनकी माता जी के अंकल द्वारा ली गई थी। व्हेन शी वॉज एंजॉइंग हर हॉलीडेज विद हर टू कजिन्स, जब वो अपनी छुट्टियों को एंजॉय कर रही थी, अपनी छुट्टियों का आनंद ले रही थी अपनी दो चचेरी बहनों के साथ में। किनके साथ में? अपनी दो चचेरी बहनों के साथ में जब वो छुट्टियों का आनंद ले रही थी। ठीक है, तो ये बेटा यहां तक का क्लियर है, बहुत ही आसान है। Who captured the photograph? The uncle of the poetess mother captured the photograph। तो आपको पता है कि उनकी माता जी के जो अंकल थे उन्होंने इस फोटोग्राफ को क्लिक करा हुआ था, कैप्चर्ड किया हुआ था। Some 20-30 years later, कुछ 20 से 30 वर्ष बाद, she would laugh at the snapshot, वो उस तस्वीर को, स्नैपशॉट का मतलब तस्वीर, वो उस तस्वीर को देख करके हंसती। See Betty and Dolly, बेटी और डॉली को देखो, she would say, वो कहती, and look how they dressed us for the beach, और देखो कैसे उन्होंने हमें बीच के लिए तैयार किया था, कैसे हमें कपड़े पहनाए थे। The sea holiday was her past, और ये जो सी हॉलीडे था वो उनकी माता जी का पास्ट था, उन लोगों का उस फोटो में जितने लोग थे उनका पास्ट था। माइन इज हर लॉफ्टर, और मेरे लिए उनकी जो हंसी है वो अतीत है, क्योंकि उनकी माता जी अब इस दुनिया में नहीं है। बोथ व्राई विद द लेबर्ड इज ऑफ लॉ, और दोनों आशाहीन है और बहुत मुश्किल के साथ, बहुत कठिनाई के साथ हमने ये जो क्षति हुई है इस पर राहत पाई है, इसमें आराम मिला है। हु डिड शी लव? व्हाई डिड शी लव? वो क्यों हंसी? द पोएटेस मदर प्रोबेबली लव्ड बिकॉज, तो उनकी माता जी संभवतः हंसती क्योंकि वो जो फनी ड्रेसेस थे उस टाइम पे, ये लोग बच्चे थे, है ना, वो जमाना भी दूसरा था, ठीक है, जब वक्त बदलता है तो ड्रेसिंग भी चेंज हो जाती है ना, जो हमारा पहनावा है वो भी तो बदलता है। अब पुराने के जमाने के कपड़े आप देखेंगे तो आपको भी हंसी आएगी, यार ये क्या पहना दिया, है ना, तो वैसा, तो इसलिए उनकी माता जी हंसती। दैट दे वर वियरिंग फॉर द सी हॉलीडे, जो उन्होंने उस सी हॉलीडे के दरमियान पहन रखे थे। Why does the poetess say the sea holiday was her past, mine is her laughter? पोएटेस क्यों कहती हैं कि वो जो सी हॉलीडे था वो उनका पास्ट था, यानी उनकी माता जी का पास्ट था, और उनकी हंसी मेरा पास्ट है। क्यों कहती हैं? क्योंकि उनकी माता जी जो होती हैं वो अब इस दुनिया में नहीं होती हैं। द सी हॉलीडे वॉज अ पार्ट ऑफ हर पास्ट, अब जो सी हॉलीडे होता है वो उनके जीवन का पास्ट होता है, उनके जीवन के का एक हिस्सा होता है। हर लाफ्टर ऑन सीइंग द फोटोग्राफ मेनी इयर्स लेटर हैज बिकम अ पार्ट ऑफ द पोएटेस पास्ट, अब उस फोटोग्राफ को देख करके उनकी माता जी की जो स्माइल है ये पोएटेस के लिए अतीत होती है, क्योंकि अब वो अपनी माता जी को देख नहीं सकती हैं, और उनकी माता जी अब अपना जीवन, बचपन का जीवन व्यतीत नहीं कर सकती क्योंकि वो तो जीवित नहीं है, और इनकी माता जी चूंकि जीवित नहीं है, तो जो पोएटेस हैं ये उस फोटो में उनकी जो स्माइल है ना, तो वो भी अब अतीत हो चुके हैं उनके लिए, क्योंकि उनकी माता जी इस दुनिया में नहीं है, तो वो स्माइल को दोबारा नहीं देख सकती हैं। तो यही यहां पर कहा गया है, स्क्रीनशॉट ले लेंगे आप लोग। एक्सप्लेन लेबर्ड इज ऑफ लॉस, आपको एक्सप्लेन करना है लेबर्ड इज ऑफ लॉस, कि लेबर्ड इज ऑफ लॉस क्या है। द पोएटेस मदर इज लॉन्ग डेड एंड गॉन, तो उनकी माता जी को मरे हुए काफी समय हो गया है, अब वो इस दुनिया में नहीं है। शी मिसेज हर वेरी मच, वो इनको बहुत ज्यादा याद करती हैं। बट ओवर द इयर्स, लेकिन समय के साथ, शी हैड एडजस्टेड विद द पेन ऑफ लॉसिंग हर, अब समय के साथ क्या है कि उन्होंने एडजस्ट कर लिया है, सामंजस्य बिठा लिया है उनको खोने से, जो वो एक खालिस्तान होता है कैसे भी करके, है ना, हालांकि वो पूरी तरह से जो है उस रिक्त स्थान को कोई भर नहीं सकता है, लेकिन उन्होंने खुद को एडजस्ट कर लिया है, मतलब बिना उनके जीना सीख लिया है ना, वो जी रही हैं। मतलब आप क्या करते हैं, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं होता ना, अब आपको जीना ही है बिना उनके यादों के सहारे। तो बहुत ही कठिनाई के साथ, बहुत ही कठिनाई, बहुत ही प्रयास करने के बाद अब उन्होंने जीना
सीख लिया है, लेकिन जब भी याद आती है तो वो दर्द, वो दुख फिर से हरा भरा हो जाता है। बट विद ग्रेट डिफिकल्टी, तो उन्होंने एडजस्ट कर लिया, लेकिन बहुत ही कठिनाई के साथ। हाउ डिड द पोएटेस मदर रिएक्ट व्हेन शी सॉ हर फोटोग्राफ ऑफ सी हॉलिडे? उनकी माताजी कैसे रिएक्ट करती है व्हेन शी सॉ हर फोटोग्राफ ऑफ सी हॉलिडे, कि उनका जो सी हॉलिडे की जो फोटो है उसको देख करके कैसा वो रिएक्ट करती, कैसी उनकी प्रतिक्रिया होती। When the poetess mother saw her photograph of sea holiday, she laughed at their dresses. तो वो उनके पहनावे पर, जो ड्रेस उन्होंने पहनी है उसको देख करके वो जरूर हंसती कि देखो 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 कैसे कपड़े हमने पहन रखे हैं, कैसे कपड़े हमने पहन रखे हैं, है ना जी। तो ये था आपका, स्क्रीनशॉट ले लेंगे। What was funny in the photograph? फोटोग्राफ में क्या फनी था? The dresses of the three girls were funny in the photograph. तो वो जो तीन लड़कियां थी, है ना, इनकी माताजी और उनकी दो जो बहनें थी, उनकी जो ड्रेस है, उनका जो पहनावा है, वही फनी है, वही मजाकिया है इस पूरे फोटोग्राफ में। Now she has been dead nearly as many years as that girl lived. अब उनको मरे हुए लगभग काफी वर्ष हो गए हैं, जितना कि वो जो तस्वीर में जो लड़की है उसके जीवित रहने का था, है ना, यानी कि उस तस्वीर में जो लड़की दिख रही है उसका उम्र जितना था लगभग अब इतने वर्ष हो चुके हैं उस फोटो वाली लड़की को मरे हुए, यानी इनकी माता जी को मरे हुए लगभग कितने वर्ष हो गए हैं? 12 वर्ष हो चुके हैं। क्यों? क्योंकि उनकी माताजी उस फोटो में 12 वर्ष की थी, है ना, उस फोटो में वो जो लड़की जीवित थी, यानी जो दिख रही थी, है ना, उसकी एज क्या थी? 12 वर्ष। तो इनकी माताजी को मरे हुए 12 वर्ष हो चुके हैं। एंड ऑफ दिस सर्कमस्टेंसेस, और इस परिस्थिति के कारण, देयर इज नथिंग टू से एट ऑल, यानी यहाँ कहने के लिए कुछ भी नहीं है। इट्स साइलेंस साइलेंसेस, इसकी चुप्पी ही चुप करा देती है। Who does she refers to? She refers to the poetess dead mother. यहाँ पर जो she है, यानी कि, है ना, जो she है तो ये इनकी माताजी को इंगित करता है। Now she has been dead, है ना, तो यहाँ पे ये जो she है ये इनकी माताजी को बता रहा है, तो यहाँ पे she हो जाएगा उनकी माताजी के लिए। Why is there nothing to say about the death of the poetess mother? कि यहाँ पर क्यों नहीं कुछ कहने के लिए है, उनकी माताजी के मरने के बाद उन कहने के लिए कुछ क्यों नहीं है? The poet find it difficult to say anything about her mother's death, as her going away forever has left a deep void in poet's heart, and she finds nowhere to talk about her irreparable loss. अब वो कह रही हैं कि माताजी के मृत्यु के बारे में बात करना बहुत दुख भरा है, ठीक है, क्यों? क्योंकि बहुत ही कठिनाई भरा है, क्योंकि अब वो हमेशा हमेशा के लिए चली गई हैं और पोएट के दिल में एक खाली स्थान छोड़ करके गई हैं और उनके पास शब्द ही नहीं है उस दुख को, उस पीड़ा को व्यक्त करने का। और चूंकि वो उसमें इसलिए भी बात नहीं करना चाहती हैं क्योंकि ये जो इनकी जो हानि है, इन्होंने अपनी जो माताजी को खोया है, वो उसकी क्षतिपूर्ति नहीं हो सकती, है ना, उसको बदला नहीं जा सकता जी। हाउ मेनी ईयर्स एगो हैड द पोएटेस मदर डाइड? कितने वर्ष पहले लगभग इनकी माताजी की मृत्यु हो गई थी? इट इज सम 12 years सिंस द पोएट्स मदर पास्ड अवे। तो लगभग 12 वर्ष हो गए थे जब इनकी माताजी की मृत्यु हो गई थी। क्यों? क्योंकि इन्होंने बताया है कि वो जो फोटोग्राफ वाली लड़की की जो उम्र थी लगभग उतने वर्ष हो चुके हैं अब माताजी को मरे हुए, है ना जी। तो फोटोग्राफ भी इनकी माताजी की थी, ठीक है, तो उसी से हमें पता चलता है। एक्सप्लेन इट्स साइलेंस साइलेंसेस, आपको एक्सप्लेन करना है इट्स साइलेंस साइलेंसेस को। द पोएट इज वेरी सैड एट द डेथ ऑफ हर मदर। तो पोएट बहुत दुखी होती हैं अपने माताजी की मृत्यु के बारे में, अपनी माताजी की मृत्यु से। शी फील्स लोनली इन हर एब्सेंस, वो उनकी अनुपस्थिति में खुद को बहुत अकेला महसूस करती हैं। द पेन हैज साइलेंस्ड हर, और ये जो दुख है उसने इनको चुप करा दिया है, ये जो पीड़ा है उसने इनको चुप करा दिया है। द पैंग्स ऑफ सेपरेशन एंड साइलेंस सराउंड्स हर, अब जो दुख है उनसे दूर होने का, ठीक है, और जो चुप्पी है उन्होंने इनको घेर रखा है ना। तो सारी चीजें हैं, इस वजह से वो बेचारी क्या होती हैं, वो बोलती हैं कि साइलेंस साइलेंस, इट्स साइलेंस साइलेंस, इसकी चुप्पी ही क्या है, छाई हुई है, इसकी चुप्पी चुप करा देती है ना। तो सब चीज बहुत गमगीन माहौल हो जाता है। What does this circumstances refer to? कि ये परिस्थिति, this circumstances, ये किस चीज के बारे में है? This circumstances refers to the death of the poetess mother, कि ये जो परिस्थिति है यानी इनकी माताजी की मृत्यु, उसी के बारे में बात की जा रही है ना। तो ये इनकी माताजी की मृत्यु के बारे में यहाँ पर दिस सर्कमस्टेंसेस जो है वो रेफर कर रहा है, बता रहा है।
उम्मीद करता हूं कि ये पोएम आपको बहुत अच्छी लगी होगी, आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। बहुत ही खूबसूरत पोएम है, ठीक है। अब मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।